खुशी खुशी कल परसों रक्षाबंधन मनाई थी। अमृत महोत्सव, झंडा लगा झंडा। कुछ नहीं, जो मुख्यमंत्री 10 मिनट के लिए आ नहीं सकते हैं वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे। और वो अब हमको कुछ दे देगा उससे, तो उससे हमारा हो जाएगा। हम देख नहीं पा रहे थे। मेरा घर का स्थिति बहुत ख़राब हो गया। घर के लोग और भी लोग जो बच्चे हैं वो भी, कोई पूरा मर चुका है तो कोई आधा मर चुका है। यस, और लोग नहीं चेतेंगे, लोग नहीं जागेंगे तो आप लोग भी रेडी रहो। एक नहीं, हम लोग 3 बॉडी जला के आए हैं। अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हम लोग, मतलब ले नहीं पा रहे हम। तो आप लोग भी अगर नहीं जागते हो तो आप लोग भी रेडी रहो। किसी बरसात, किसी पोल, कोई बच्चा। इसका तो बहुत पहले नहीं लगाने दे। 2016 से ट्रांसफार्मर बैठा ना, जो कि बहुत पहले इसको नहीं बैठाने चक्कर में बहुत हल्ला हुआ। लेकिन यहाँ हम लोग का मिट्टी की झोपड़ी है ना, इसको कोई नहीं समझता है। हम लोग का एरू गरू न थो खैरो। तो इनके यहाँ जो हुआ है घटना, सांत्वना भी नहीं दिया जा सकता है वो लोग को। हम लोग बोले तो क्या बोले। झारखंड का सरकारी सिस्टम किस तरीके से काम करता है, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि आप कई बार आवेदन देंगे, उसके बाद भी कोई काम नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी आवेदन देते रह जाइएगा, लेकिन सरकारी सिस्टम कोई काम नहीं करेगा। कोई दुर्घटना घट जाएगी, आपके घर में हादसा हो जाएगा, कोई व्यक्ति मर जाएगा, उसके बाद सरकारी सिस्टम की आंखें खुलेंगी। उसके बावजूद सिर्फ आंखें खुलती हैं, उस पर कोई काम होता नहीं है। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 15 अगस्त की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची के बोड़िया इलाके में एक घटना घटती है। घर में तिरंगा झंडा लगाने के दौरान एक दुर्घटना, 11,000 का जो तार होता है, उस तार में जो स्टील का रॉड होता है वो सट जाने से पूरे घर में करंट पास होता है और उस घर के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। विनीत झा, आरती झा और पूजा झा नाम के लोग, जो युवक हैं, उनकी मौत हो जाती है। हम अभी उनके घर पर आए हैं। ये जो छत आप देख रहे हैं, इसी छत के सामने वो घटना घटी। यहाँ पहले वायर हुआ करता था 11,000 का, यहीं से 11,000 का तार गुजरा था और वही 11,000 का तार उस पर सटता है और पूरे घर में करंट पास होता है। घर वाले बता रहे थे कि जब करंट पास हुआ तो जो रॉड या जो भी दरवाज़ा था जिस पर थोड़ा भी गैपिंग था तो वो करंट स्पार्क कर रहा था, इतना तेज़ था वो करंट। क्या हुआ अभी तक इस पूरे घटना के बाद? 3 लोगों की मौत हो गई। सरकारी सिस्टम इसके बाद कितना जागा है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ ट्वीट किया है। बाकायदा मुख्यमंत्री महोदय के आवास से 5-7 किलोमीटर दूरी होगा। उनको आना चाहिए था। एक बड़ी घटना है और बहुत ही मार्मिक कर देने वाली घटना, उनको आना चाहिए था, पर वो उनका अपना विवेक है, वो नहीं आए। हम परिवार के लोग के बीच में हैं, परिवार के लोग बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके पिताजी हैं जो बात करना चाहते हैं। हम उनसे बात करते हैं। अंकल, क्या हुआ था उस दिन बेसिकली? अरे झंडा लगाया था, हम थे नहीं, उसका मौत था। हम उसको कहीं लेके जा रहे थे, फिर बोले पानी पड़ रहा है, तुम मत जाओ, घर जाओ। आया वो झंडा, संजोग से पता नहीं क्या हुआ, वो तेज हवा में झंडा जो है, तार बहुत नीचे था और ढीला था, झूल रहा था वहाँ पे, उसमें सट गया, उसमें सट गया और सट गया। उसके पूरे घर में आ गया करंट। 2 बच्ची नीचे थी जो अभी पूरा ज़िंदगी उसको नौकरी लगा था, SBI कंप्लीट की थी, अभी सेलेक्ट हो गई थी। खुशी खुशी कल परसों रक्षाबंधन मनाई थी। अमृत महोत्सव, झंडा लगा झंडा। वही झंडा हवा में झूल के चला गया तार के पास। घटना के बाद पदाधिकारी या किसी तरफ से कुछ हो पाया? अभी कौन आया, क्या, कोई कुछ नहीं पता है। जल्दी पोस्टमार्टम कराओ, डेड बॉडी ले जाओ। अच्छा, उसमें भी हड़बड़ी करा दी गई? मुक्तिधाम रात में ले जा रहा था, रात में हम नहीं ले जाने दिए। बोले पहले पोल हटाओ, तार हटाओ, तो बॉडी हटाने देंगे। तो फिर बहुत लोगों का दबाव, बहुत सारे लोग आ गए थे, सब किसको कौन क्या समझाया पता नहीं, सभी का दबाव, ज़बरदस्ती उठा के ले जाएंगे, ये करेंगे, हमको गोली मार दो तब ले जा, हमको भी मार दो उसके बाद ले जाना। फिर लास्ट में बॉडी का हालत बहुत ख़राब हो गया, पत्थर के जैसा हार्ड हो गया बॉडी से, हम देख नहीं पा रहे थे। मेरा घर का स्थिति बहुत ख़राब हो गया। घर के लोग और भी लोग जो बच्चे हैं वो भी, कोई पूरा मर चुका है तो कोई आधा मर चुका है।
कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया, सारा उम्मीद आज सब खत्म हो गया। जो एक लड़की को एमए तक पढ़ाए थे, एक लड़की अभी बैंकिंग का तैयारी बेचारी रात दिन तैयारी करती रहती थी, खाना पीना सब छोड़ के पढ़ाई तैयार के, आज जब सारा मेहनत सफल हुआ तो एक लापरवाही। मतलब एक ही चीज़ हुआ, सिर्फ तार हटा है और अभी तक सरकार की तरफ से जबरदस्ती वो बॉडी हटाने के शर्त पे वो काट के वहाँ लटका हुआ, जाके उसका फोटो लीजिए ना, कैसा लटका देख लीजिए ना। अभी तो और कितने लोग मरेंगे बहुत जल्दी, खाली एक दिन ट्रक वगैरह सट जाए ना, बस कोई गाड़ी सट जाए उसमें तार में, देखिए फिर क्या होता है। उम्मीद है सरकार सिस्टम से कुछ काम करेगी? कुछ नहीं, जो मुख्यमंत्री 10 मिनट के लिए आ नहीं सकते हैं वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। और वो अब हमको कुछ दे देगा उससे, तो उससे हमारा हो जाएगा हमारे घर में नहीं, जो नुकसान हो तो मुआवजे से भरा ही नहीं जाएगा। हैं हमारा घर को अभी जाइए आप देखिए, हमारा कुत्ता खाना छोड़ दिया, कुत्ता को आज जान रहा है वो कि नहीं है, वो 3 आदमी अब नहीं है घर में, बार बार जाता है जहाँ पे बॉडी पड़ी थी वहाँ। 2 लोग तो नीचे थे, उम्मीद था बच जाएंगे तो दौड़ के तुरंत हॉस्पिटल कांखी नर्सिंग होम ले जाया गया, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन वगैरह दिया नहीं। 11,000 वोल्ट लगने के बाद कोई कहाँ से बचेगा। पूरा घर का लोहा में करंट। हम आए हैं, हम पहुँचे हैं, जल ही रहा था बॉडी, हल्का लास्ट करंट हमको भी हल्का सा टच किया है, बहुत मामूली, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। तो हमको नहीं पकड़ो, गेट चिल्ला रहा, अंदर 2 आदमी आए हुए थे हमसे मिलने, कुसुम विहार के थे, झाजी गेट मत छुइए करंट आ रहा, लेकिन चप्पल मेरा वहीं छूट गया। आप क्या मतलब कुछ मांग रखे? क्या मांगेंगे, जो घटा है उसका आधा भी लौटा दे सकेगा नहीं, वो तो ये सिस्टम और सरकार सकेगा तो कर दे, हमारा बच्चा लौटा दे। पूरा घर का उम्मीद था, एक बच्ची अभी अब दिक्कत नहीं होगा बोल रही है। हम क्या करते हैं? हम पशुपालन संबंधी काम करते हैं, उसी से बच्चों का सब कुछ चलता था, उसी से उम्मीदें थी कि बेटी अब करेगी, तब तक तो ये घटना। अरे हमको क्या उम्मीद था, हम तो उसको शादी 2 साल में करने, एक का तो अभी शादी का बाद हम ज़मीन बेचने के लिए गांव गए हुए थे, अभी हाल ही में तो आए हैं, मंगलवार लगता है शुक्रवार, ये शुक्रवार आएगा तो 21 दिन होगा गांव से लौटे हुए, ज़मीन बेचने का बात करके आए थे इसकी शादी की तैयारी के लिए। अब देखिए, एक का जॉब हो गया था, हमारे एक सवाल अंकल ने अच्छा उठाया है कि जो मुख्यमंत्री 10 मिनट के लिए मिलने नहीं आ सकता है, वो मुख्यमंत्री क्या करेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अंदर अगर सही में विवेक होता तो बहुत दूर है नहीं, मुझे लगता है 7-8-10 किलोमीटर की दूरी पर वो होंगे। उनको आना चाहिए था, परिवार के लोगों से मिलना चाहिए था, और शायद परिवार की उम्मीदें बढ़ती। हम लोगों ने दिखाया कि ये जो जगह है, यहाँ जो आप पोल देख रहे हैं, इसी पोल पर वो 11,000 का तार था, और अमूमन 440 जो होता है वो भी इतनी नज़दीक पर नहीं होता है। परिवार वाले और आसपास के जब लोगों से हम लोग बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया कि इसको हटा दिया जाए, इसको ऊंचा किया जाए, लेकिन किसी भी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हुई है। घटना के बाद, जैसे अंकल बता रहे थे, घटना के बाद तमाम पदाधिकारी पहुंचे और ज़बरदस्ती बॉडी को दाह संस्कार कराने की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने एक शर्त रखा कि ये जब तक वायर हटेगा नहीं किया जाएगा। अभी तक सिर्फ यही हो पाया, जैसा अंकल बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये वायर जो है उसको हटा दिया गया है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है। आप हमारे बगल में एक घर देख सकते हैं, अमरूद का पेड़ कटा हुआ है, और ये इसी डर से काट दिया गया है कि ये घटना फिर इधर कहीं नहीं हो जाए। ऐसे ये जो घर सामने आप देख रहे हैं, यहाँ के लोगों से भी हम मिलेंगे, कुछ साल पहले यहाँ भी वो घटना घटी थी इसी तरीके की, और वो ऊपर से नीचे गिरे थे, उनके कमर में चोट आई थी, और भी और अभी हाँ अभी भी आप देख सकते हैं कि ये वायर जो है नंगा, ये वायर पूरा घूम रहा है। सवाल यह है कि आखिर सरकारी सिस्टम इतना सुस्त होता क्यों है, जब किसी की जान चली जाती है उसके बाद ये सिस्टम जागता है, और उसके बाद भी अभी तक पूरी तरीके से जागा नहीं है, सिर्फ आंखें खुली हुई हैं। सरकारी सिस्टम अपने कुर्सी से नीचे उतरा नहीं, अभी भी देखिए खुला वायर घूम रहा है, और लोग लगातार इस इलाके के डरे हुए हैं। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात उसी परिवार के जो 3 लोग का देहांत हुआ है, जो दुर्घटना घटी घर में, उसी परिवार के एक सदस्य मत, क्या नाम है भैया? मेरा नाम अभिषेक हुआ। कौन है? हम ये मेरे मामा की बेटे थे,
और अच्छा, ये तीनों का जो घटना है तो जान ले, तीनों का कैसा स्वभाव था, क्या सपने थे, कितनी सपने टूट गए घर परिवार वालों की, इस पर हम लोग- देखिए, जो पूजा थी उसका बहुत साल 5 साल से वो प्रिपरेशन करी थी, बार बार रिजेक्शन के बाद भी अभी उसका बैंक क्लर्क में आपका SBI बैंक में जॉब हुआ और 2 जॉब साथ निकला था। उसको गुजरात से जस्ट वेट कर रहे थे कि उसका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। एंड बहुत मेहनती, मतलब ये तीनों बहुत अच्छा कर रहे थे। दूसरी आपका मास्टर्स की थी आपका साइकोलॉजी में, एंड वो स्पीच थेरेपी एंड ऑल भी दे रही थी। जो आपकी आरती हो गई, विनीत यहाँ बेरोजगारी तो भरा पड़ा है, फिर भी कहीं से रोज़गार ढूंढ के वो 6-8 हज़ार का जॉब कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, साथ में प्रिपरेशन कर रहा था वो भी आपका बैंकिंग SSC एंड ऑल का। एंड बस यही था। और बात प्यार करने का, तो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं भर सकता। ये जो घाव है, ये अब जितने भी मेंबर है घर के, कुछ नहीं भर सकता है। सरकार क्या दे देगा, जॉब देगा, पैसा देगा, पैसे से क्या होता है। आप इतना पैसा लगा के आप तार ठीक करा दो ना, अभी तो आप रांची घूम लो पूरा। अभी तो ये शुरुआत है आई गेस। और लोग नहीं चेतेंगे, लोग नहीं जागेंगे, तो आप लोग भी रेडी रहो। एक नहीं, हम लोग 3 बॉडी जला के आए हैं। अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हम लोग, मतलब ले नहीं पा रहे हम। तो आप लोग भी अगर नहीं जागते हो तो आप लोग भी रेडी रहो। किसी बरसात, किसी पोल, कोई बच्चा, कुछ भी आपके घर के 1 फीट के बगल से अगर 11,000 वॉट का तार गिरता है, लोग बात कर रहे हैं कि झंडा लगाने में गिरा है। झंडा वो अपने घर पे लगा रहा था, पोल पे चढ़ के वो झंडा नहीं लगा रहा था और 11,000 वोट था। तो ये मीडिया जिस तरह से दिखा रहे हैं कुछ लोग कि झंडा लगाने क्रम में, ये भी बताइए कि झंडा लगा रहे थे उसके पास के जस्ट बगल में 11,000 वॉट का आपका तार पार हो रहा था और पता भी नहीं कि वो पास था या उसको खींचा है। ये बारिश हो रहा था, ठीक है ना। तो ये तो जांच का विषय है कि किस तरह से हुआ है, बट जांच क्या करना जब आपके घर के पास से 11,000 वॉट का ये पार हो रहा है। तो खुला तार, इस तरह आप इसके पीछे जाइए, वहाँ पे वो सरकारी बच्चों का स्कूल है, उससे 1 फीट ऊपर में सेम तार गुजर रहा है। अब जाके देखो। और ये क्या, मेरे परिचित 2-4 लोग और हैं जिनके घर से 1 फीट पे 2,000 वॉट, 11,000 वॉट, पूरा रांची का सीन है। ये विद्युत विभाग जो है आपका, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये पता नहीं क्या करता है। बिल टाइम पे लेते हैं और बिल को लाइक सम अप अच्छे से करते हैं। अब हर कोई अपना बिल ही ठीक कराने जाता है, हम तो देखते हैं, ठीक है ना। ये लोग पैसा टाइम पे लेंगे, नहीं तो लाइट काट देंगे। बट सेफ्टी के बारे में आप बात करो तो यही सेफ्टी है कि आदमी अपने घर पे झंडा लगाता है तो 3 लोग मर जाते हैं घर पे ना। जितना भी लोहा का चीज़ था उस पर करंट दौड़ रहा था, स्पार्क दिख रहा था तारा के जैसा, जो लोग थे यहाँ प्रेजेंट। एंड 3 लोग बच गए, ये किस्मत है और कुछ नहीं है। किस्मत और कुछ भी नहीं है, जस्ट किस्मत से बचे। 6 लोग थे उस दिन, 6 लोग थे घर पे। उसके बाद आप लोग को सूचना मिली तो सूचना मिला तो हम लोग आए। हम जेल रोड में रहते हैं, नियर न्यूक्लियस मॉल, ठीक है। तो इस पे आप कार्रवाई करिए। क्या उम्मीद है सरकार से? कुछ सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार से जो उम्मीद करेंगे सरकार करेगा। पहले आप, ये आज मेरे घर पे हुआ है, क्या ये बचा सकते हैं, आगे रोक सकते हैं? जिस तरह से ये चल रहा है, जो कार्रवाई हुई है, केबल काटा, इस पे कितने? केबल तो अपने आप को बचाने के लिए काटा गया है ना, ये हम लोग को बचाने के लिए थोड़ी ना काटा गया है। रात के 2 बजे यहाँ पे सरकारी आदमी आते हैं और केबल काटते हैं, वो क्या हमें बचाने के लिए था? लाइट को काटा हुआ था। इनके एक पड़ोसी है, एक आंटी है, जिन्होंने बताया कि यही फ़ोन कर रही थी जब बिजली विभाग को बार बार, तो बिजली विभाग ने 3-4 बार 5 बार इनका फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद एक आदमी मोटरसाइकिल में आता है, उसके बाद जो बाकी सारी चीज़ें हैं, ये कह रही हैं कि जिस दिन घटना हुई उससे 4 से 5 दिन पहले हम बिजली बिल भर के आए हैं। 10 को हम भरे हैं, मतलब कि क्या नाम है आपका? शांति देवी। अच्छा, शांति देवी है। इसको छोड़ दे। हाँ, शांति देवी नाम है मेरा। अच्छा, आप ही फ़ोन किए थे बिजली विभाग? हम किए हैं। क्या बात हुई? उस समय मैंने नहीं उठाया, मतलब कि कहीं बना रहा, अगर कुछ 5 में नहीं उठाया, 6ठा में उठा। जैसे मेरा से उठा, फ़ोन किया तो नहीं उठा। 6ठा में उठा तो ऐसे बोला, अगला को बोला कि काटो, अथी ब्लॉक कांके वाला अथी काटो, ऐसा बोला। मतलब वही काट। अच्छा, थोड़ा देर के बाद बताए कि हाँ, हम बोले कि हाँ हल्ला हो रहा है, करंट फैल गया है। तब काटा और जस्टे आया बिजली वाला 3 गो मोटरसाइकिल में आया। 3 लोड? हाँ, 3 लोड आया। उसके बाद में फिर अथी हुआ बेटा, हमें ही जगह थे, वही लोग से लोडिंग किया है, लोडिंग किया वही लोग, लड़की को हॉस्पिटल लेने के लिए लोडिंग किया था बिजली वाला। अच्छा, आप 10 तारीख को बिजली बिल जमा करने गई थी, उसके बाद, उससे पहले भी क्या ये जो वायर चारों तरफ, इसका भी कंप्लेन किए हैं आप लोग? इसका तो बहुत पहले नहीं लगाने दे। 2016 से वो ट्रांसफार्मर बैठा ना,
जे कि बहुत पहले इसको नहीं बैठाने चक्कर में बहुत हल्ला हुआ, लेकिन यहाँ हम लोग का मिट्टी की झोपड़ी है ना, इसको कोई नहीं समझता है हम लोग का एरू गैरू नथु खैरू। मेन बात यही है। आजकल हो गया जिसका बिल्डिंग ना नौकरी वाला हो गया तो उसका सब है, हम लोग का कुछ वैल्यूशन नहीं है बाबू। तो कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। सरकार जगह हम कई बार दिए, मेरा इंदिरा आवास भी पास हो गया, लेकिन बाहर पैसा लेके दूसरा को दे दिया गया, हमको नहीं मिला गया। ये लोग सब लोग बता रहे हैं कि 2016 से कंप्लेन डाला गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आप सोचिए कि सरकारी सिस्टम है ये, और किस तरीके से सोया रहता है, जान चली जाती है उसके बाद सिस्टम की नींद खुली है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ नींद खुली है, अभी भी सिस्टम बेड से उठा नहीं। एक आंटी है यहाँ पे, वो लगातार दिखा रही है, देखिए ऊपर एक 11,000 का वायर, वो भी नंगा है और एकदम नज़दीक है उस घर से। इस घर से ये घटना घट चुका है। हमारे जो जेठ थे वो ऊपर में कांटी ऐसे, ये घर आपका है? नहीं, ये हमारा घर है। ये मेरे जेठ यहाँ पे गए हुए थे, वो कांटी फेंके तो वो खींच के नीचे फेंका उनको, उस वक्त भी कंप्लेन किया गया, पर अभी तक ये तो वही 2016 की है, तब की घटना है। हम लोग इतना कंप्लेन करते हैं, बच्चे पीछे मैदान है, स्कूल है, 2 स्कूल है, एक मिडिल एक हाई। उस स्कूल में जब बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल आता है इसके ऊपर टच करता है, ये पूरा ब्राम ब्राम उड़ने लगता है, हम लोग का जान पानी पानी हो जाता है, क्योंकि अगर गिरा तो हम लोग पूरे लोग जाएंगे, यहाँ के पूरे लोग जाएंगे। आज तक कोई सुनवाई नहीं है। कल जितने भी आए सांसद आए, हमारे समरी जी आए, पंकज सिंह आए, वो जितने भी आए नेता, जितने आए जी, हम सब यहाँ पे देखें, पर हमारे घर में जो तकलीफ हुआ, यकीन कीजिए हम लोग अभी भी गैस जलाने में डर रहे हैं। घर अंधेरा, हम लोग को परेशानी इतना है, जो लड़का को दिन रात हम लोग देखे हैं, सुबह उठ के मॉर्निंग में वो लड़का उठाता है हम लोग को कि जिम जाना है मेरा बेटा को, हम बता नहीं सकते हैं कि इतना ज़्यादा तकलीफ है हम लोग को उस बच्चे से और दोनों लड़कियां से। अभी घटना में आप क्या हमको देंगे? क्या लगता है अगर सरकार या सिस्टम अगर नहीं ठीक से काम करेगा तो दोबारा भी घटनाएं आने वाली कल में क्या होगी कोई नहीं जानता। बरसात का महीना ये वायर जो बहुत नजदीक है घर से, बहुत नजदीक है। आप स्कूल जाके देख लीजिए ना, आप स्कूल में जाइए, हाई स्कूल मिडिल स्कूल का बच्चे कभी भी कुछ हो सकता है। यहाँ तो 3 बच्चा का हुआ है, हाई स्कूल में सारे बच्चे यार गरीब के बच्चे हैं, इसके मतलब हम लोग का सुनवाई नहीं है। हम लोग सारे गरीब लोग हैं, ये लोग भी बहुत अमीर नहीं हैं, बहुत दिक्कत में है हम लोग। सबसे ज़्यादा तो इनके यहाँ जो हुआ है घटना, सांत्वना भी नहीं दिया जा सकता है वो लोग को। हम लोग बोले तो क्या बोले, ऐसा महसूस हो रहा है। क्या लगता है, भरोसा है सिस्टम पर? पता नहीं, 3 दिन का सांसद बोले हैं हमको, 3 दिन का टाइम दीजिए, हम ये वाला हटवाते हैं। अब 3 दिन के बाद सांसद आके बैठे, घटना घटी 15-16 कल तक का। अब पता नहीं क्या करते हैं, हम लोग इसी पे इंतजार में हैं कि वो कुछ करें हम लोग के लिए।